हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग साउंड चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि एक हो गया, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। यानी इसे हम हिंदी में बोले तो ये होगा कि साउंड एक एनर्जी है जो कि फॉर्म होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें आगे है कि दिस वाइब्रेशन कैन क्रिएट वेव इन अ मीडियम सच एज एयर वाटर सॉलिड्स और लाइक विच कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि वाइब्रेशंस जो है ये मीडियम, जो वाइब्रेशंस है ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। जैसे एक वेव हो गया ये, और ये जो वेव्स हैं ये हमारे कानों तक पहुंचती हैं तब हमें साउंड सुनाई देता है। तो हम जैसे आगे पढ़ें कि ये वाइब्रेशंस क्या होती हैं। तो वाइब्रेशंस को हम जैसे ये बोल सकते हैं, इनको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि द टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब जो ये ऑब्जेक्ट है अगर ये अपने मीन पोजीशन से कितना आगे जाए और वापस यहाँ आए और फिर वापस यहाँ आए, इसे हम बोल सकते हैं टू एंड फोर्थ मोशन और टू और फ्रो मोशन। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हम यहाँ देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड की विशेषताएं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वाइब्रेशन, जो अभी हमने पीछे कवर कर लिया। अब दूसरा है मीडियम। मीडियम में ये आता है कि साउंड किन किन मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। तो सबसे पहला मीडियम होता है सॉलिड। इसे हम अगली स्लाइड पे देखते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, पार्टिकल कुछ इतने क्लोज होते हैं। और लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं इसके। गैस में इससे भी ज्यादा दूर होते हैं। तो अभी क्या पढ़ा हमने कि जो ये साउंड होता है ये इसके मतलब जो साउंड होता है ये वाइब्रेशन से मतलब हमें सुनाई देता है। और जो ये वाइब्रेशंस होती हैं ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अब जो ये वेव है इसे चलने में पार्टिकल्स की सहायता चाहिए होती है। तो अगर हम यहाँ यहीं देखें सॉलिड में, तो सॉलिड में देखिए आप पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे वेव को, ज्यादा दूर तक वेव जा सकती है। वहीं अगर लिक्विड में देखें तो थोड़े से दूर है, इसका मतलब कि इसकी रेंज थोड़ी सी और कम हो जाएगी। और जब हम गैस में देखें तो गैस में बहुत कम, बहुत दूर जाते हैं पार्टिकल, जिससे हमारी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। और वहीं अगर हम वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है, तो साउंड कहीं दूर तक जाएगी ही नहीं, या फिर ये बोल सकते हैं हमारे कानों तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड आप यहीं से देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड पे बताया आपको कि पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। तो इसका मतलब इससे आप क्या समझ सकते हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो इसकी जो यहाँ पे जो है साउंड हमारा सॉलिड में सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर वैक्यूम। जैसे अगर हम देख सकते हैं तो नॉर्मल में सॉलिड में जो जाती है स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है लगभग 4200 मीटर्स पर सेकेंड। वहीं अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में ये पहुंच जाता है लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड। वही गैस में देखें तो ये होता है 342 मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में तो जैसे साउंड हमें हमारे कानों तक पहुंच नहीं सकती, या फिर ये बोले पार्टिकल नहीं होती है, पार्टिकल नहीं होते हैं तो ये साउंड हमारे पास आ नहीं सकती है। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखो तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स फॉर्म होती हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन अ सेकेंड। ठीक है, और इसे और अगर हम और इलेबोरेट करें तो हम जैसे इस फ्रीक्वेंसी की साइन होती है म्यू, इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसे 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी। आप देख सकते हैं इसे। और इसके बारे में और भी कुछ है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफर टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। वही जैसे मैंने अभी बताया मैंने कि एक नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन वन सेकेंड, वही हो जाएगा ये भी। तो अगर हम आगे देखें पिच, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है पिच। तो पिच क्या होती है, द पिच ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी विल हैव हाई पिच। अब इसे हम ऐसे देख सकते हैं, ये पिच है, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब ये हुआ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पिच भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऑटोमेटिकली पिच भी कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से।
अब हम अगली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है साइज ऑफ वाइब्रेशन, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अभी हम दिखाता हूँ मैं इसको कैसे करते हैं। एक एक वेव ऐसे बनती है, आप देख सकते हैं। ये हो गया एक पूरा वेव। ठीक। ये जो पॉइंट होता है, ये होता है क्रेस्ट। ये भी क्रेस्ट हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है ये हो जाएगा ट्रॉफ। तो क्रेस्ट और जो लाइन आ रही है नीचे वाली, इन दोनों के बीच के दूरी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यही हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्रेस्ट और ये जो मीन लाइन आ रही है, इसके बीच के दूरी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। और देखिए, ये जो हो गया क्रेस्ट, ये भी पॉइंट पॉइंट हो जाएगा इसका क्रेस्ट। तो देखिए, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। अगर हम नीचे भी देखें, और ये भी बोल सकते हैं दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिफरेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं। आप डिफिनेशन देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इन अ साउंड वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि इट इज ऑल्सो नोन एज लेंथ ऑफ वेव। ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये इसका साइन होता है लैम्डा का। देख सकते हैं आप लोग। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है। हमारी अगली प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। ठीक है। तो हम देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू फॉर्म अ वेव। एक वेव को बनने में कितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब इसका फॉर्मूला जस्ट अभी हमने ऊपर देखा था, फ्रीक्वेंसी से ही निकल जाएगा। अगर हम इसको टाइम जो है इसको उधर भेजें, तो ये टाइम में जो टी है इसका हो जाएगा 1/म्यू। टाइम पीरियड हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी यहीं खत्म हो जाती है। तो हम, अभी तो ये हमने देख ही लिया, ये स्लाइड अभी कवर हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं लाउडनेस। कुछ टॉपिक्स, कुछ जैसे ये भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं जो कि छूट चुकी हैं, तो अभी हम इनको कवर करने वाले हैं। लाउडनेस क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा, किसी की आवाज़ बहुत धीरे धीरे आती है, किसी की आवाज़ बहुत तेज आती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। और अब हम देखने वाले हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अभी हमने आप पिछले स्लाइड पे दिखाया था कि दो क्रेस्ट और जो मीन लाइन होती है उसके बीच के डिफरेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो वही हो गया। लाउडनेस जो होती है वो आपके पूरे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और लाउडनेस की यूनिट हो जाती है डेसिबल। इसको डीबी से लिखते हैं। ठीक है। डीबी हो जाएगी। अब हम अगला देखने वाले हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। जो साउंड की क्वालिटी होती है ये फिर ये पूरा डिपेंड करती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर। ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन में जो मेन चीज होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन थ्रोट व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस थ्रू इट। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर इंसानों में आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हमारे लंग्स से एयर निकलती है, वो जाती है वोकल कॉर्ड्स में। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, उसके बाद वेव वेव बनती है। ठीक है। और वेव निकल के जैसे दूसरे के कानों में जाती है, और फिर वो इंसान सुनता है उसे। ये पूरा प्रोसेस होता है, बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। और फिर दूसरे हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे होता है। देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग, जिनमें अलग अलग प्रकार से निकलती है वाइब्रेशंस, और उसके बाद से साउंड सुनाई को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं हम ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हो गई, फिर से एयर कॉलम्स होते हैं और मेम्ब्रेन्स होते हैं। आगे हम इनको भी कवर करने वाले हैं अच्छे से। तब तक हम आपको दिख और कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में हमको बताते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इको के बारे में। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा या महसूस किया होगा, जो भी कह सकते हैं आप, इको।
आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप दो दीवारों के बीच में होते हैं, अब अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको वो साउंड आपको वापस सुनाई देती है, उसी को बोलते हैं इको। तो ये हम आपको दिखा देते हैं क्या होता है इसकी डेफिनेशन। when sound reflects off a surface and return to the listener, जब कोई आवाज निकलती है किसी ऑब्जेक्ट से और वो वापस उसे सुनाई दे देती है, तो उसे बोलते हैं इको। अब हम देखने वाले हैं इसके रिफ्लेक्शन लॉ। तो जो साउंड की रिफ्लेक्शन लॉ होती है सेम टू सेम होती है लाइट की रिफ्लेक्शन लॉ से। जैसे आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर, उसमें देखा होगा ऐसे अगर कोई आ रही है, सॉरी एक सेकेंड, अगर यहाँ से कोई साउंड आ रही है, ठीक है, तो ये वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे आ रही है। अगर मान लीजिए इससे 60 डिग्री का एंगल है, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी 60 डिग्री से। ठीक है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखें तो जैसे आपने सोनार सुना होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग रेंजिंग ऐसे करके होता है। तो उसका यूज हम कर सकते हैं अंडर वाटर, कुछ हमें खोज करनी है उसके लिए। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये शिप है, इसमें सोनार लगा हुआ है। अब ये कैसे डिटेक्ट करता है कितने नीचे तक सी सरफेस है, वोल्केनो है, सी फ्लोर्स हैं, ये सब डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, अब हम देखने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी वगैरह और ये जो साउंड्स होती हैं इनमें कितना, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस कैन हियर साउंड विद फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। अभी हम इसको आगे आपको दिखाने वाले हैं अच्छे से, और आप डेफिनेशन देख लीजिए बस यहाँ पे। और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि इंफ्रासोनिक साउंड्स, ये कौन कौन एनिमल सुन सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो राइनोसोर्स होते हैं और वेल्स होती हैं, इन्हें बहुत धीमी आवाज में सुन सकते हैं ये सब। तो जो इंफ्रा साउंड्स होती हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, इनका डेफिनेशन मतलब इनके बारे में कुछ ऐसा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो साउंड्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज विच कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमंस। ठीक है। और अल्ट्रासोनिक साउंड्स हो जाती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाती हैं। ठीक है। और इनको हम अल्ट्रासाउंड जो होता है मेडिकल लाइन में, उसमें यूज करते हैं। और इसके बारे में अगर मैंने अभी आपको बताया कि इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये रहा इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स में ये होता है कि इनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वे 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है। ऑडिबल रेंज जो ह्यूमंस के लिए होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। और जो अल्ट्रासोनिक में होता है ये होता है 20,000, मतलब यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा। ठीक है। इंफ्रासोनिक एग्जांपल हो जाएंगे आपके राइनोसोर्स। और ऑडिबल रेंज जो ह्यूमंस के लिए होते हैं, तो ये तो सिंपल है, ह्यूमंस होगा। और अल्ट्रासोनिक्स में आ जाएंगे आपके बैट्स वगैरह, जो चमगादड़ आपने सुना होगा। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमंस के ईयर के बारे में। तो वो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एक ह्यूमन ईयर की है। देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है ये। देखिए, ये आपके कान का ये आउटर पार्ट हो गया। यहाँ से साउंड आता है, मतलब वाइब्रेशंस आती हैं वेव के फॉर्म में, और उसके बाद से ये यहाँ से पास होगा। और ये आपके कान में एक ईयर ड्रम करके होता है, उसमें से साउंड पहले पास करेगी, उसके बाद से आपके ब्रेन तक वो नर्व सेल्स के थ्रू आपके ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो हम पहले देख लेते हैं थोड़ा ईयर ड्रम के बारे में क्या होता है। तो जो ईयर ड्रम होता है, ये एक स्ट्रेच्ड रबर सीट होता है, मतलब उसके जैसा होता है ये। ठीक है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जो आपके जो मतलब वाइब्रेशंस आती हैं बाहर से वेव के फॉर्म में, वो आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराती हैं। और फिर जो ईयर ड्रम है वो आपके जो इंफॉर्मेशन या फिर वाइब्रेशन है उनको इनर ईयर में पहुंचाती है। उसके बाद से वो सिग्नल के थ्रू आपको ब्रेन ब्रेन पहुंचाया जाता है। यहाँ एक स्लाइड, एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाया गया है कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले एक आउटर ईयर में आती है पहले इमेज। सबसे पहले आउटर ईयर में साउंड आती है, उसके बाद से ईयर ड्रम में जाती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और फिर उन वाइब्रेशंस को इनर ईयर में भेजा जाता है। उसके बाद से सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, और उसके बाद से हमें सुनते हैं उस आवाज को। अब हम देखने वाले हैं साउंड के कुछ एप्लीकेशंस। सबसे पहले कम्युनिकेशन में, आप सबको पता होगा साउंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है एक नॉर्मल लाइफ में। जैसे कि हम किसी और की बातें सुन सकते हैं। फिर दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा सोनार एंड रडार। अभी हमने देखा कैसे सोनार की मदद से हम अंडर वाटर
एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ नई चीजें पता कर सकते हैं कौन क्या कैसे है। फिर मेडिकल अप्लायंसेस, अभी जब एक मैंने बताया ही आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स में कि अल्ट्रासाउंड करके जो होता है वो इसी के माध्यम से होता है। फिर हियरिंग एड्स डिवाइसेस आती हैं जो हियरिंग में जो लोग थोड़े कमजोर होते हैं नहीं सुन पाते हैं उनकी मदद करती है। अब हम देखने वाले हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। देखिए, इसकी डिफिनेशन ये हो जाएगी, नॉइस पॉल्यूशन रिफर टू द अनवांटेड और हार्मफुल साउंड्स दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल लिविंग कंडीशंस। ठीक है। और इसके सोर्सेज, नॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाती है तो गाड़ियां अपने सीटी सीटी मारती हैं जिससे आवाज आती है हॉर्न की वजह से। मशीन्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी होता है। और जो लाइट लॉइड अरे बोलते हैं जैसे कि लाउड म्यूजिक। ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, स्लीप डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं। हमने ये स्लाइड कंप्लीट कर लिया है, तो बाकी मैं आपको आपके एनसीईआरटी का दिखा देता हूँ, कुछ छोटा वोटा तो नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया यहाँ पे, ये कुछ म्यूजिकल, अरे एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। हाँ, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये फ्लूट हो गया, ये सितार हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया। हमने देखा कि इसमें देखिए आपका पहला टॉपिक था, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये हमने कैसे कवर, मतलब ये हमने कवर कर लिया है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। आप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अभी। यहाँ वाइब्रेशन का डिफिनेशन दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया ही है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, जैसे देख सकते हैं वीणा। वीणा में वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जो वीणा होता है उसमें आपने देखा होगा कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। तो जब हम उन स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे जिसके बाद हमें साउंड सुनने को मिलता है। तबला में भी सेम है, वो जो मेम्ब्रेन लगी होती है आउटर साइड में। अगर दिखाता हूँ आपको मैं तबला, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। हाँ, ये जो लगा है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। इस पे कुछ प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद से उसमें वाइब्रेशन जनरेट होगी, उसके बाद से हमें सुनने को मिलेगा। अब हम आगे देखने वाले हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। मैंने अभी आपको बताया कि वॉइस बॉक्स से होकर आवाज निकलती है कैसे, आपको पूरा मैंने अभी बताया है वोकल कॉर्ड्स से कैसे आवाज निकलती है। साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, मैंने अभी आपको बताया चार मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद से मैंने आपको वैक्यूम भी बताया था। सेम वही चीजें आ रही हैं, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस निपटा सकते हैं। और एक सेकेंड, अगला अगला टॉपिक देखे तो, कि वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। मैंने अभी बताया कैसे आउटर ईयर, फिर इनर ईयर सिग्नल्स, और उसके बाद से ब्रेन तक आपके पास पहुंचता है ईयर ड्रम की मदद से। हमने अभी फ्रीक्वेंसी वगैरह कर ही लिया, अभी आपने देखा होगा इसका मैंने बताया यूनिट हर्ट्ज वगैरह। एम्पलीट्यूड भी हमने कवर कर लिया। लाउडनेस एंड पिच भी मैंने आपको बता दिया है। आप पीछे स्लाइड में देखेंगे आपको सब मिल जाएगा, सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, बस आपको बस पढ़ना है। और फिर से यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन छूट रहा है, हम इसको कवर कर लेते हैं। अभी आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। और ये जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। अब आगे बचा है नॉइस एंड म्यूजिक। अच्छा, आपने सुना होगा, आप सोचते हो कि नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो ये नॉइस होता है इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं, सच अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट साउंड जो होती है उन्हें नॉइस बोला जाता है। अब ये नॉइस में क्या क्या आ जाएगा? आपने देखा होगा आपके क्लास के बच्चे कभी कभी शोर करते हैं तो वो नॉइस में आ सकता है। और जो ट्रैफिक में जो आवाजें आती हैं वो भी नॉइस हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप जो गाने सुनते हैं वो आपको अच्छा लगता है, आप कितनी भी वॉल्यूम बढ़ा लें वो आपको अच्छा लगता है, तो वो हो जाएगा म्यूजिकल साउंड। अब बचा नॉइस पॉल्यूशन, वो मैंने अभी आपको कवर करा दिया है। आप पिछले स्लाइड में देखें या फिर वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक कराया जाएगा। और अगर आपके कोई भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे।